मैं ऋषि। आज के समाचारों में राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देश अनुसार यदि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज एवं लंबित हैं या जिन मामलों में उन्हें पहले दोषी ठहराया गया है, उन्हें ऐसे मामलों के बारे में कम से कम एक हिंदी और एक इंग्लिश सहित 2 अखबारों में एक घोषणा प्रकाशित करनी होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भगवंत मान को बम से उड़ाने की मिली धमकी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी गई है। चंडीगढ़ के स्कूलों को सोमवार सुबह मिले मेल में ये धमकी दी गई। मेल में लिखा है, सीएम सैनी चंडीगढ़ में रहंदे ने बम धमाके ग्रेनेड हमले चलते रहेंगे। इसी के साथ कहा गया कि हम चंडीगढ़ और पंजाब के कई स्कूलों को सोमवार को निशाना बनाएंगे। यहां बता दें कि 1 अप्रैल को चंडीगढ़ में भाजपा मुख्यालय पर ग्रेनेड हमला हुआ था। ईमेल में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लिखा था कि अपने बच्चों को बचाओ। धमकी मिलने के बाद पंजाब और हरियाणा का प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने स्कूल परिसरों की गहन जांच शुरू कर दी। 15 अगस्त से अस्तित्व में आएगा हरियाणा एग्री डिस्कॉम। 5,427 करोड़ का कर्ज हिस्से आएगा। हरियाणा में कृषि बिजली सप्लाई के लिए अलग से एग्री डिस्कॉम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है और इसी साल 15 अगस्त को अस्तित्व में आएगा। यह कृषि बिजली सप्लाई का काम देखेगा। इसकी शुरुआत 5,427.10 करोड़ रुपए की देनदारी से होगा। DHVBN और UHVBN से इसे 166.82 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि देनदारी इससे कई गुना अधिक है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में 450 डॉक्टरों की होगी भर्ती। जल्द मिलेगी नियुक्ति। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी भी होगी दूर। 195 पदों पर अनुबंध आधार पर होगी भर्ती। डॉक्टरों की भर्ती से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष रूप से मिलेगी मजबूती। AI से लैस होंगे हरियाणा के सरकारी कर्मचारी। रस्तोगी। मुख्य सचिव ने विभागों को दिए AI स्किलिंग बढ़ाने के निर्देश। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में तकनीकी आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सरकारी कर्मचारियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किलिंग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। यह प्रशिक्षण RTO कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश में SC आरक्षण लागू करने पर सख्ती। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ग्रुप A और B पदों के लिए रोस्टर रजिस्टर तैयार करने, अद्यतन करने और सत्यापित कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र के अनुसार सभी विभागों को स्टिक और अद्यतन रोस्टर रजिस्टर कायम रखने तथा उसे अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से विधिवत सत्यापित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश ने तीसरी बिजली कंपनी हरियाणा एग्री डिस्कॉम का गठन किया। किसानों को मिलेगी सस्ती व निर्बाध बिजली। सब्सिडी का बोझ भी कम करने की योजना। किसानों को हर साल मिलने वाली 7,000 करोड़ की सब्सिडी में कमी लाना भी प्रमुख लक्ष्य है और कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसानों को गुणवत्तापूर्ण व ग्रीन ऊर्जा उपलब्ध कराना जरूरी है। 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवा रही है सरकार। 13 जिलों में 3,54,502 कृषि उपभोक्ताओं में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में 3,62,712 कृषि उपभोक्ता हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली निगम में और 7,17,214 कृषि उपभोक्ता स्थानांतरित होंगे नए हरियाणा एग्री डिस्कॉम में। फॉर्म नंबर 6। प्रदेश के 94.01% निजी स्कूलों ने बताई फीस।
553 को नोटिस देने की तैयारी। शिक्षा निदेशालय ने फॉर्म नंबर 6 का पोर्टल किया बंद। 5 अप्रैल तक बतानी थी फीस बताने में न्यू मेवात अव्वल, सोनीपत द्वितीय, करनाल फीस डी। 9वीं से कक्षा 12वीं की नहीं बता रहे हैं फीस। छात्रों की शिकायत, जनगणना में स्कूल के 90% टीचरों की ड्यूटी, डीसी और शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे स्टूडेंट्स। करनाल जिले के निस्संग के राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचरों की कमी को लेकर छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के 90% टीचरों को जनगणना के लिए बाहर भेज दिया गया है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? 25 में से 21 अध्यापकों की ड्यूटी जनगणना और अन्य कार्यों में लगाने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 4 टीचर ही बच गए हैं। इस समस्या को लेकर छात्र सोमवार को उपायुक्त और शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और टीचरों को वापस स्कूल में भेजने की मांग की। बात करते हैं जेब ढीली बस्ता भारी। एनसीईआरटी की बजाय प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें लगाई। कक्षा 1 की एनसीईआरटी की किताबें 195 की, प्राइवेट स्कूलों में 3200 से 4800 तक सेट। स्कूलों में नया सेशन शुरू हो चुका है। अभिभावक बच्चों के दाखिले और किताबें खरीदने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। सरकार का एनसीईआरटी की किताबें लगाने का आदेश है, मगर कई प्राइवेट स्कूल इन आदेशों को नहीं मान रहे। स्कूल में मनमर्जी के पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक के साथ देश में मंगलवार से फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। इसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ ही मैदानी राज्यों में 10 अप्रैल तक दिखेगा। 7 और 8 अप्रैल को ये चरम पर रहेगा। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में कई मौसमी सिस्टम भी बन रहे हैं। इनसे 21 राज्यों में बारिश और ओले की आशंका है। आईआईटी बाबा ने इंजीनियर से रचाई शादी, अब बनाएंगी यूनिवर्सिटी। प्रयागराज महाकुंभ में सुर्खियों में आए थे झज्जर के आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह। पत्नी प्रीतिका के साथ हिमाचल के कांगड़ा में शिक्षा के साथ आध्यात्मिकता का रिसर्च सेंटर बनाने पर फोकस। साथियों, आज के समाचार यहीं तक। मिलेंगे जल्द नई अपडेट लेकर। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।